हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कैश फ्लो रेशोज। कैश फ्लो रेशोज इज़ वन ऑफ द मेथड ऑफ कैश मैनेजमेंट। कैश को मैनेज करने का ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट मेथड है। आज हम इस मेथड को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज हम 6 की 6 रेशोज जो हैं हमने पहले देखी थी एक वीडियो में, उन सबको हम क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि इस वीडियो के एंड तक आपको सारे के सारे रेशोज अच्छे से समझ में आ जाएं। सबसे पहला रेशो जो यहाँ पर लिखा है वो क्या है, कैश टर्नओवर रेशो। कैश टर्नओवर रेशो क्या होता है? दिस रेशो इंडिकेट दैट हाउ मेनी टाइम्स अ फर्म कैन मेक अ कंप्लीट साइकिल ऑफ कैश फ्लो इन द बिजनेस। कि बिजनेस में कितने टाइम्स एक फर्म जो है कंप्लीट साइकिल बना पा रही है कैश फ्लो की साइकिल के बारे में मैंने आपको बताया है पहले, बट मैं आपको फिर से एक बार बता देती हूँ। कैश फ्लो साइकिल क्या होती है? एक बिजनेस में जो कैश होता है, कंपनी उससे क्या करती है, इन्वेंट्री जो है परचेज करती है, फिर उस इन्वेंट्री को प्रोसेस कर कर क्या करेगी, फिनिश्ड गुड्स प्रिपेयर करेगी। फिनिश्ड गुड्स को प्रोड्यूस करने के बाद वो उनको मार्केट में सेल करेगी, और सेल करने के बाद वो जो है कलेक्शन करेगी अपने डेटर से पैसा। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर एंड हुआ। तो इस पूरी साइकिल को एक फर्म कितने टाइम्स जो है कंप्लीट कर पा रही है, वो हमारा कैश टर्नओवर रेशो इंडिकेट करता है। जो कैश टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला है वो क्या है, रिवेन्यू डिवाइडेड बाय कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैश टर्नओवर रेशो, जो हमें क्या बताएगा, दैट हाउ मेनी टाइम्स अ फर्म कैन मेक अ कंप्लीट साइकिल ऑफ कैश फ्लो इन दी बिजनेस। और अगर आपकी टर्नओवर रेशो हाई है तो वो क्या इंडिकेट करेगी, वो इंडिकेट करेगी कि कंपनी में जो कैश मैनेजमेंट है वो बहुत ही एफिशिएंटली की जा रही है। कंपनी जो है अपना कैश क्विकली रिप्लेनिश कर रही है। रिप्लेनिश का मतलब क्या होता है कि कंपनी जो है कितना क्विकली जो है किसी चीज़ का स्टॉक दोबारा से रिफिल कर पा रही है। तो वो जो कैश को कितना क्विकली रिफिल कर पा रही है वो ये रेशो इंडिकेट कर रही है, और हायर रेशो ये बता रही है कि वो बहुत ही क्विकली कर पा रही है और बहुत ही अच्छे से कैश मैनेजमेंट एक कंपनी में किया जा रहा है। सेकेंड रेशो हमारे पास क्या है, कैश कवरेज रेशो। कैश कवरेज रेशो क्या होता है? दिस रेशो मेजर्स अ कंपनीज एबिलिटी टू पे ऑफ इट्स लाइबिलिटीज यूजिंग कैश। की कंपनी कितनी कैपेबल है अपनी लाइबिलिटीज को पे करने में। ठीक है, ये कंपनी की लिक्विडिटी को इंडिकेट करती है। ये रेशो क्या करती है, कंपनी की लिक्विडिटी को इंडिकेट करती है। इस रेशो का जो फॉर्मूला है वो क्या है, टोटल कैश डिवाइड बाय इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन द लोन्स, इंटरेस्ट ऑन दी बोरोइंग्स। ठीक है, और हायर रेशो क्या इंडिकेट करेगी, हायर रेशो इंडिकेट करेगी कि जो क्रेडिट वर्थीनेस है फर्म की वो अच्छी है। ठीक है, कि मतलब कंपनी जो है अपनी लाइबिलिटीज़ को पे करने में कैपेबल है, उसके पास इतना कैश है। ठीक है, तो ये थे हमारे पास फर्स्ट 2 रेशोज। मूव करते हैं थर्ड रेशो की तरफ। थर्ड रेशो क्या लिखी है, कैश टू एवरेज डेली परचेज रेशो। कैश टू एवरेज डेली परचेज रेशो क्या डिटरमाइन करती है, ये डिटरमाइन करती है उस कैश बैलेंस को जो एक कंपनी को चाहिए टू मीट डेली परचेज रिक्वायरमेंट्स। हर कंपनी की कुछ अपनी परचेज रिक्वायरमेंट होती है, तो उन परचेज रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कंपनी को कितना कैश बैलेंस चाहिए वो ये रेशो डिटरमाइन करने में हेल्प करती है। इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, कैश डिवाइडेड बाय एवरेज डेली परचेज। और हाई रेशो क्या इंडिकेट करेगी कि कंपनी की जो लिक्विडिटी है वो अच्छी है, उसके पास इतना कैश है कि वो अपनी जो रिक्वायरमेंट है डेली परचेज की वो उसे फुलफिल कर सकती है। ठीक है, तो दिस इज आवर थर्ड रेशो। फोर्थ रेशो की तरफ मूव करते हैं। फोर्थ क्या है, डेज ऑफ कैश अवेलेबल। डेज ऑफ कैश अवेलेबल जो है क्या इंडिकेट करेंगे, दे इंडिकेट द नंबर ऑफ डेज फॉर विच सफिशियंट कैश इज अवेलेबल इन द फर्म टू मीट द कैश आउटफ्लो रिक्वायरमेंट्स। कैश आउटफ्लो जो होता है कंपनी में वो डिफरेंट पर्पस के लिए हो सकता है कि कंपनी ने कुछ परचेज करना है जिसके लिए उसे कैश चाहिए। हो सकता है कंपनी ने अपने क्रेडिटर्स की पेमेंट करनी है जिसके लिए उसे कैश चाहिए। हो सकता है कि कंपनी ने अपनी लेबर को वेजेस पे करने हैं या फिर उसको टैक्सेस पे करने हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए कैश आउटफ्लो होगा। राइट, तो कितने
नंबर ऑफ डेज़ के लिए कंपनी के पास कैश अवेलेबल है कि वो इन सारे एक्सपेंसेस को मीट कर सकती है। तो ये हमें ये डेज़ ऑफ कैश अवेलेबल बताते हैं। इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, एवरेज कैश बैलेंस डिवाइड बाय एवरेज डेली आउटफ्लोज। ठीक है, तो ये हमारे पास फोर्थ मेथड था। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कैश ब्रेक इवन पॉइंट। कैश ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, ये वो पॉइंट है जो इंडिकेट करेगा द लेवल ऑफ प्रोडक्शन एट विच अ फर्म कैन मीट ऑल इट्स कैश एक्सपेंसेस। ठीक है, ये क्या इंडिकेट करता है पॉइंट, ये पॉइंट इंडिकेट करेगा उस प्रोडक्शन के लेवल को जहां पर कंपनी अपने सारे एक्सपेंसेस को मीट कर सकती है। इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, कैश फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, सेलिंग प्राइस पर यूनिट में से आपको माइनस करना है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो उससे आपको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि कैश ब्रेक इवन पॉइंट क्या है कंपनी का। तो ये थे हमारे पास टोटल 5 रेशोज, द 5 कैश फ्लो रेशोज। आई होप सो कि आपको सारी की सारी रेशोज अच्छे से समझ में आ गई होंगी, आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई इसमें डिफ़िकल्टी नहीं थी। कैश फ्लो रेशोज कैश मैनेज करने का ही एक मेथड है। ठीक है, और 5 रेशोज हमने डिस्कस की। सॉरी, मैंने स्टार्टिंग में गलती से शायद 6 रेशोज बोल दिया है, सो प्लीज़ इग्नोर दैट थिंग। पॉइंट ये है कि आपको जो है समझ में आना चाहिए, 5 पढ़ें या 6 पढ़ें, जितनी भी पढ़ें ऐसे पढ़ें कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, आई होप सो कि आपको ये समझ में आएगा पूरा का पूरा कंसेप्ट। स्टिल आपको कोई भी डाउट है तो फर्स्ट तो आई विल रिकमेंड कि आप इस वीडियो को दोबारा देखो। ठीक है, और अगर स्टिल कोई डाउट रह जाता है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पिंग कर सकते हो। मैं वहाँ पर जाकर कोशिश करूँगी कि आपके डाउट्स को, आपकी क्वेरीज को क्लियर कर सकूँ। ठीक है, सो आई होप सो कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो में कुछ अच्छा सीखने को मिला है, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और सबसे ज़रूरी बात कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी और वीडियोस फ्यूचर में देखने को मिलती रहे। ठीक है, इससे मेरे को भी थोड़ा मोटिवेशन आता है कि हाँ, कि मेरे वीडियोस किसी तक पहुंच रहे हैं और वो उनको हेल्पफुल लग रहे हैं, उनकी लर्निंग्स में वो उनको मदद कर रहे हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, बाय बाय।